उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के कई इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है। 26 से 40 जिलों में आंधी तूफान के साथ मानसूनी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी में मानसून का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे प्रदेश में अब मानसून ने दस्तक दे दी। करीब 10 दिन की देरी के बाद मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोनभद्र और महाराजगंज के रास्ते यूपी में एंट्री कर ली। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून के फैलने का अनुमान जताया है। साथ ही पूरे यूपी में 48 घंटे के अंदर बारिश का अलर्ट भी जारी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, देवरिया, सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, रायबरेली, ललितपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रामपुर और मुरादाबाद समेत 20 से ज्यादा शहरों में रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई है। देवरिया और जौनपुर में तो अच्छी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 38 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है, इसीलिए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ समेत 15 शहरों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पिछले 19 दिनों से यूपी बिहार सीमा के आसपास सक्रिय था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब यह सोनभद्र, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और तराई क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। बताते चले कि आमतौर पर मानसून 20 जून तक उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी रही और करीब 10 दिन की देरी से प्रदेश में दस्तक हुई है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केरल पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक शाखा अरब सागर की ओर से बढ़ते हुए गुजरात और राजस्थान तक पहुंचती है, जबकि दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वांचल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस बार भी मानसून ने पूर्वांचल के रास्ते ही प्रदेश में एंट्री की है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो अगले 48 घंटों के भीतर मानसून पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा और अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। आज 30 जून है। आज 30 जून को IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के कई इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून की जोरदार दस्तक हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों जैसे गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सुल्तानपुर सहित लगभग 26 से 40 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी मानसूनी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पूरे देश में इस समय मानसून की स्थिति पिछले दिनों काफी धीमी रफ्तार पड़ गई थी और बिल्कुल स्टाल होने की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन अब भारत के 22 राज्यों को आंशिक या पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। यदि पूरी तरह एंट्री कवर वाले राज्यों को देखें तो केरल को 4 जून को ही मानसून कवर कर चुका है। सिक्किम, गोवा को 9 जून को कवर कर लिया था। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु आंशिक रूप से कवर हैं। जहां मानसून आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र, मुंबई सहित तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई हिस्सों में मानसून प्रवेश कर चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में इन्हें भी पूरी तरह से कवर कर लेगा। दिल्ली, NCR और राजस्थान में मानसून के जुलाई के प्रथम सप्ताह 4 या 5 जुलाई तक पूरी तरह से पहुंचने की संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं।
अब मानसून गति पकड़ रहा है और इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी और तेज हवाओं से देखा जा रहा है कि मानसून अब तुरंत गति से आगे बढ़ रहा है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे, कानपुर से। नमस्कार, धन्यवाद।